हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में बात करेंगे म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन के अंतर्गत कुछ चीजें हो गई थी। आज हमें बात करनी है म्यूटेशन के अंतर्गत म्यूटाजन के बारे में। म्यूटाजन यानी म्यूटाजन उत्परिवर्तजन। अच्छा, क्या होता है उत्परिवर्तजन? म्यूटेशन तो आप लोगों सबको पता ही हो गया होगा, लेकिन अब यहाँ पर बात करनी है क्या म्यूटाजन क्या होता है। ठीक है ना, म्यूटाजन क्या होता है। ठीक है, म्यूटेशन एक तरह का उत्परिवर्तन प्रेरण होता है। क्या होता है? उत्परिवर्तन प्रेरण होता है। म्यूटेशन क्या होता है? एक तरह का उत्परिवर्तन प्रेरण होता है। क्या होता है? उत्परिवर्तन प्रेरण होता है। तो उत्परिवर्तन प्रेरण कार्य क्या करता है? उत्परिवर्तन प्रेरण कार्य क्या करता है? तो कहने का मतलब ये है, उत्परिवर्तन को, किसको? उत्परिवर्तन को पैदा करने के लिए, किसको? देखिए, उत्परिवर्तन को उत्पन्न करने के लिए, क्या उत्पन्न करने के लिए, ठीक है ना, उत्परिवर्तन को उत्पन्न करने के लिए जिन कारकों से उपचारण किया जाता है, क्या किया जाता है? उपचारण किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उपचारण के उन्हें क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन प्रेरण कहते हैं। ठीक है ना, उपचारण करना, ठीक है ना, जिन कारकों से, ठीक है ना, वो उत्परिवर्तन प्रेरण कहलाता है। लेकिन जिनके द्वारा किया जा रहा है वो कारक क्या कहलाएंगे? आपके म्यूटाजन कहलाएंगे। ठीक है ना, क्या कहलाएंगे? म्यूटाजन कहलाएंगे। सीधी सी कहने का मतलब यह है कि किसी कारक के द्वारा जो उपचारण द्वारा जीवों में म्यूटेशन को उत्पन्न करना। ठीक है ना, किसी कारक से या किसी कारक के द्वारा उपचारण से किसी जीव में म्यूटेशन उत्पन्न करना। ठीक है ना, क्या करना? उत्पन्न करना, या उत्पन्न करने को उत्परिवर्तन प्रेरण कहते हैं। और रही बात जैसे कि जो कारक उत्परिवर्तन प्रेरण करते हैं, ठीक है, उन्हें ही क्या कहते हैं? म्यूटाजन कहते हैं। बात समझ में आई? कहने का मतलब किसी जीव में उत्परिवर्तन को उत्पन्न करने के लिए, बात फिर से समझिए, देखिए, उत्परिवर्तन किसी जीव में, जैसे कोई जीव है, जीव में उत्परिवर्तन को उत्पन्न करना है। क्या करना है? उत्पन्न करना है। तो उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाएगा? उत्परिवर्तन प्रेरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उत्परिवर्तन प्रेरण किया जाएगा। उत्परिवर्तन प्रेरण किया जाएगा, जिससे क्या होगा? उत्परिवर्तन उत्पन्न होगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यह है, जो उत्परिवर्तन प्रेरण का जो कार्य करता है, ठीक है ना, वो कारक, क्या कोई कारक होगा, क्या होगा? कारक होगा। वही कारक क्या कहलाएगा? आपका म्यूटाजन कहलाएगा। तो जैसे कि परिभाषा लिखनी है तो क्या लिखेंगे? देखिए यहां पर, किसी कारक के द्वारा, किसी कारक के द्वारा उपचारित करके किसी जीव में उत्परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए उत्परिवर्तन प्रेरण करते हैं। क्या करते हैं? उत्परिवर्तन प्रेरण करते हैं, जिसके माध्यम से, यानी जिससे उत्परिवर्तन प्रेरण करते हैं, परिवर्तन प्रेरण करते हैं, है ना, यानी उत्परिवर्तन प्रेरण करते हैं या उत्परिवर्तन प्रेरण के कारक हैं, यानी जिसके द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, क्या उत्परिवर्तन प्रेरण करते हैं उसे, यानी प्रेरण करते हैं जिन कारकों से, यहाँ पर लिखिए ये कि जिन कारकों से, क्या, जिन कारकों से उत्परिवर्तन प्रेरण करते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? म्यूटाजन कहते हैं। म्यूटाजन कहते हैं। क्लियर? यानी किसी जीव के कारक के द्वारा
उपचारित करके किसी जीव में उत्परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए उत्प्रेरण करते हैं, ठीक है ना, उत्प्रेरण करते हैं। और जिन कारक से उत्परिवर्तन प्रेरण करते हैं उन्हें ही म्यूटाजेन कहते हैं। तो बात क्लियर हो गई। बात यही था कि जो आपका उत्परिवर्तन को उत्पन्न करता है, ठीक है ना, उसे उत्परिवर्तन प्रेरण बोलते हैं। और उत्परिवर्तन प्रेरण किसके द्वारा, किन कारकों के द्वारा होता है, ठीक है ना, जिन कारकों के द्वारा होता है, जिन कारकों के द्वारा होता है उसे ही म्यूटाजेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटाजेन बोलते हैं। क्लियर बात। अब इसी आधार पर जो कारक हैं इनको कैटेगराइज किया गया है, तो दो वर्गों में विभक्त किया गया। एक भौतिक कारक होते हैं, भौतिक म्यूटाजेन होते हैं, यानी कि उत्परिवर्तजन होते हैं, भौतिक उत्परिवर्तजन होते हैं। और एक रासायनिक उत्परिवर्तजन होते हैं। कौन से होते हैं? रासायनिक उत्परिवर्तजन होते हैं, ठीक ना, क्लियर। एक भौतिक होते हैं और एक रासायनिक उत्परिवर्तजन होते हैं, क्लियर इतनी बात। तो कहने का मतलब जो कारक होते हैं वह तो केमिकली हो सकते हैं या फिजिकली हो सकते हैं, यानी दो टाइप के आपके जो म्यूटाजेन हो सकते हैं, एक भौतिक और एक रासायनिक। तो एक एक को हम देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं इधर, आपका जैसे कि भौतिक उत्परिवर्तन है, ठीक है ना, भौतिक उत्परिवर्तजन है, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं फिजिकल म्यूटाजेन। तो फिजिकल म्यूटाजेन में क्या होता है, कहने का मतलब कि जो भौतिक उत्परिवर्तजन होते हैं, क्या भौतिक उत्परिवर्तजन होते हैं, वो जो है रेडिएशन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? रेडिएशन के द्वारा होते हैं, ठीक है ना। वो किसी भी प्रकार का होता है, हो सकता है। जो ये भौतिक उत्परिवर्तजन होते हैं विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? विकिरण होते हैं, विकिरण होते हैं। क्या होते हैं? विकिरण होते हैं, क्लियर बात। यानी कि आपका जो भौतिक उत्परिवर्तन है वो विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? विकिरण होते हैं। विकिरण में कह लीजिए जैसे कि जैसे एक्स रेज, गामा रेज, अल्फा रेज और बीटा रेज, ये हो सकते हैं, क्लियर बात। ये होती हैं आपकी फिजिकल म्यूटाजेन, ठीक है ना। ये हैं आपके जो, जैसे कहने मतलब जैसे ये हमने कहा विभिन्न प्रकार के विकिरण, यानी बोले तो रेडिएशन होते हैं। क्या होते हैं? रेडिएशन होते हैं, ठीक है ना। रेडिएशन में एक्स रेज, गामा रेज, अल्फा रेज और बीटा रेज, ठीक। ये इतनी बात समझ में आई। अब ये जो है कहने का मतलब, ये जो रेजे होती हैं आयनकारी भी होती है, अनायनकारी भी होती है। इनमें रेडिएशन कहने का मतलब ये कह लीजिए कि इनमें जो विकिरण के आधार पर, रेडिएशन के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया। किसके? इस रेडिएशन, ये जो आपका रेडिएशन, इसके आधार पर टू टाइप किए गए। एक आयनकारी होता है, एक आयनकारी होता है और एक अनायनकारी होता है। अनायनकारी होता है, ठीक है ना। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो जो आपका अनायनकारी है, ठीक है, सॉरी आयनकारी है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है ना, उत्तेजना व्यक्त होती है, ठीक है ना। कहने का मतलब उत्तेजना, कहने का मतलब आयनीकरण होता है, आवेश उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। आयनकारी में क्या होता है? आवेश उत्पन्न होते हैं। अनायनकारी में क्या होता है? आवेश उत्पन्न नहीं होते हैं। तो जिसके अंतर्गत आपका आ जाएगा, आयनकारी के अंतर्गत आपका एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज, अल्फा रेज, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। फिर रही बात करेंगे अनायनकारी विकिरण जो होते हैं। एक आयनकारी विकिरण हो गया, एक अनायनकारी विकिरण। तो अनायनकारी विकिरण का एक ही उदाहरण है,
वो है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें हैं, क्या है? पराबैंगनी किरणें हैं। क्लियर? ये अकेला है, ठीक है ना? बात समझ में आ गई होगी। सीधी सी बात, भौतिक उत्परिवर्तन ये विभिन्न प्रकार के रेडिएशन होते हैं, ठीक है ना? रेडिएशन कौन कौन से हो सकते हैं ये आपने लिख दिया, जैसे कि एक्स रेज, गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज। रेडिएशन के आधार पर वर्गीकृत किया गया कि एक आयनकारी विकिरण होता है, एक अनआयनकारी विकिरण होता है। आयनकारी विकिरण में क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है। अनआयनकारी में क्या होता है? आवेश उत्पन्न नहीं होता है। तो आयनकारी विकिरण जिसमें आवेश उत्पन्न होता है उनके अंतर्गत आपका एक्स रेज है, गामा रेज है, अल्फा रेज है, बीटा रेज है। और अनआयनकारी विकिरण के अंतर्गत आपका पराबैंगनी किरणें है। कौन सी? पराबैंगनी किरणें है। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात कर लेते हैं रासायनिक म्यूटाजन, यानी केमिकल म्यूटाजन की बात करते हैं। तो देखते हैं म्यूटाजन, ठीक है? रासायनिक जो म्यूटाजन होते हैं ये क्या होते हैं? देखो ये वो रसायन होते हैं, क्या होते हैं? वो रसायन होते हैं जिनके उपचारित करने से उत्परिवर्तन प्रेरण होता है। क्या होता है? उत्परिवर्तन प्रेरण होता है। बात की जाए तो ये वे रसायन होते हैं जिनसे क्या होता है? उत्परिवर्तन प्रेरण होता है, ठीक है? क्या होता है? उत्परिवर्तन प्रेरण होता है। जब उत्परिवर्तन प्रेरण होता है तो क्या होगा? उसमें म्यूटेशन होगा, उत्परिवर्तन होगा, ठीक है ना? जिन कार्यों के द्वारा यानी उत्परिवर्तन प्रेरण होगा वही तो परिवर्तन कहलाएगा। कहने का मतलब वो रसायन कौन कौन से है, अब इसमें हमें ये जानना है। तो इसमें 4-5 ग्रुप है जिन्हें हम बता देते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना? जो आपके सिलेबस के अंतर्गत है। तो एक हो गया एल्किलिन, एल्किलन कौन सा है? एल्किलन कारक। और दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका एग्रीडीन रंजक, है। तीसरा कौन सा है आपका एग्रीडीन रंजक के अलावा? क्षारक अनुरूप हो गया, क्षारक अनुरूप, ठीक है? चौथा अन्य रसायन है। अन्य रसायन में कौन कौन से हैं? अन्य रसायन में आपका आता है नाइट्रस अम्ल, हाँ। अन्य रसायन में आपको हो गया नाइट्रस अम्ल हो गया। कौन कौन से हो गए? एक नाइट्रस अम्ल हो गया और दूसरा हो गया आपका सोडियम एजाइड, क्लियर? तो ये थे कुछ म्यूटाजन जिनके बारे में हमें जानना था। तो हम जान लिया है कि म्यूटाजन उत्परिवर्तन क्या होता है, यानी किसी जीव में उत्परिवर्तन को पैदा करने के लिए जो उत्परिवर्तन प्रेरण करते हैं, ठीक है ना? वो उत्परिवर्तन प्रेरण जिन कारकों के माध्यम से होता है वो कारक ही आपके क्या कहलाते हैं? म्यूटाजन कहलाते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं जो कारक यानी जिनके द्वारा यानी कि उत्परिवर्तन होता है, ठीक है ना? जिनके द्वारा उत्परिवर्तन होता है। तो वो होते हैं भौतिक होते हैं, एक रासायनिक होते हैं, जिनके बारे में हम दोनों में बात कर ली है, ठीक है ना? तो ये रही बात इसकी। तो ये हो गया कंप्लीट। आगे नई यूनिट होगी म्यूटेशन ब्रीडिंग के बारे में चर्चा होगी। किसके बारे में चर्चा होगी? म्यूटेशन ब्रीडिंग, यानी उत्परिवर्तन प्रजनन क्या होता है, जिसे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसकी? म्यूटेशन ब्रीडिंग की।